So today we are going to learn about have, has, and had. Okay, these are also helping verbs. Okay, these are also helping verbs. ठीक है, इसके यूज क्या है? हम इनको यूज करते हैं जब हम किसी चीज के बारे में बता रहे होते हैं, लाइक व्हाट यू ओन। कल हमने पढ़ा था पोजेशन, ठीक है, जो आपकी मिल्कियत तो आप उस बारे में बताते हैं, या जो चीज आपके पास हो उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। और इंडिकेट करता है ये कि आप कोई चीज आपकी है, ठीक है, कोई चीज आपके पास है, आप किसी चीज को ओन करते हैं, कंटेन करते हैं, ठीक है। दैट्स इट। ये इसका भी जो मैं यूज पढ़ा रही हूँ वो यही है, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट लाइक रिलेशन, वट एवर यू ओन, ठीक है, वट एवर इज योर पोजेशन, एनीथिंग यू कंटेन, इट टॉक्स अबाउट इट। ओके, तो हैव का यूज सिर्फ ये है अभी जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके, लेट मी राइट इट हियर एज वेल। यूजेस इधर मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। ओन, okay, few students are joining. Yes, you own something, possess something. Okay, sorry. Or contain something, ठीक है। Whatever that indicates that this thing or whatever you are talking about is yours, ठीक है, या किसी की भी मिल्कियत है, ठीक है। Not yours, this pronoun, जो सब्जेक्ट भी आप यूज करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ओके, so let me clear, have और has हम कहाँ यूज करते हैं? Have और has ये हम यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए, ठीक है। ठीक है, ये हम यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए। अच्छा, हेड हम बाद में पढ़ेंगे। हेड हम जो यूज करते हैं वो करते हैं, क्या कहते हैं, पास्ट होता है इसका, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स देती हूँ। अच्छा, एक और चीज क्लियर कर दूं कि हैव हम क्या यूज करते हैं? आई, जैसे हमने सब्जेक्ट्स पढ़े थे, इज एम आर का डिफरेंस था, वैसे ही आई, यू, वी, दे, ठीक है। और कोई भी प्लरल नाउन हम उसके साथ क्या यूज करेंगे? हैव। ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन we will use has. okay, अब जस्ट लाइक मैं आपको कोई एग्जांपल दे देती हूँ कि आई हैव अ लैपटॉप। व्हाट एग्जांपल्स मैं नीचे लिख देती हूँ। आई हैव अ लैपटॉप। यू आर यूजिंग हैव, आप बता रहे कि मेरे पास लैपटॉप है, ठीक है। व्हाट विल यू से? आई हैव अ लैपटॉप, ठीक है। उसके बाद आप बोलते हैं ही हैज अ कार, तो हम ही के साथ क्या यूज करेंगे? हैज। उसके पास गाड़ी है, ही हैज अ कार, ठीक है। उसके पास गाड़ी है, ही हैज अ कार। whatever you have, I have a book, I have a that dress, I have a perfume, I have anything you can have, you can use these examples for this, ठीक है। I have a dog, ठीक है। और अच्छा, मेरा कल एग्जाम है, ठीक है, या उसका कल एग्जाम है, तो आप बोलेंगे शी हैज एन एग्जाम टुमारो, ठीक है।
He has an exam tomorrow. अच्छा अब देखें, अब हम इसके नेगेटिव पे आते हैं ना, तो आई हैव का आई हैव अ लैपटॉप, इसका नेगेटिव क्या होगा? आई डोंट हैव या डू नॉट हैव अ लैपटॉप, ठीक है। लेकिन जब हम इसका बनाएंगे नेगेटिव, शी हैज अ कार, ही हैज अ कार, तो हम इसमें कैसे बनाएंगे? एनीवन कैन टेल मी इन चैट बॉक्स? हैज नॉट, नो हैज नॉट नहीं आएगा मुकद्दस। जब हम इसका बनाएंगे तो व्हाट वी विल यूज, हम बनाएंगे ही डज नॉट हैव अ कार, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस हैज को चेंज करेंगे जब हम नेगेटिव में, तो हम लगाएंगे डज, जहां भी हैज होगा वहां नेगेटिव के लिए इसका हेल्पिंग वर्ब होगा डज, ठीक है। और हम हैव कर देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे डू, अच्छा देखें इनके लिए इनका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। जो प्रेजेंट हमारे टेंस होते हैं, या जो प्रेजेंट ये स्ट्रक्चर है हमारा, प्रेजेंट जो भी फॉर्म होगी उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? डू और डज, ठीक है। ठीक है, अब क्या है, हैव हम जहां भी यूज करेंगे इसके आगे मैं आपको बता देती हूँ, डू का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। आप इसका नेगेटिव बनाए आई डोंट हैव, आप इसका इंटेरोगेटिव बनाए डू आई हैव अ लैपटॉप, आप इसका इंटेरोनेगेटिव बनाए डू आई नॉट हैव अ लैपटॉप, ठीक है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ? डू हुआ। मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि हर चीज का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है, ठीक है। और इसी तरह हैज का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डज, ठीक है, डज। अब इसमें क्या करते हैं, डज लगाने के बाद हम इसको किस में चेंज कर देते हैं? हैज को हैव में चेंज कर देंगे हमेशा, भले हम इसका नेगेटिव बना रहे हो या इसका इंटेरोगेटिव। अब मैं आपको इसके सारे सेंटेंस बना के दिखाती हूँ, ठीक है। सेंटेंस क्या था? ही हैज अ कार, ठीक है। हमने इसका नेगेटिव बनाया, ही डज नॉट हैव अ कार। डज ही हैव अ कार? डज ही नॉट हैव अ कार, ठीक है। अब आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग एक सेंटेंस है, ठीक है। इसका हम अगर नेगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करेंगे? आई डू नॉट हैव अ डॉग, ठीक है। हैव का हमने डू लगा दिया, उसके साथ हैज होगा तो डज लगाएंगे और उसको हैव में चेंज कर देंगे। दिस इज अ रूल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप इसमें कोई खुद से चेंजिंग नहीं कर सकते। आई डू नॉट हैव अ डॉग, डू आई हैव अ डॉग, क्या मेरे पास डॉग है, ठीक है। डू आई हैव अ डॉग, डू आई नॉट हैव अ डॉग, ठीक है। इसी तरह मैंने एक और सेंटेंस बनाया है यहाँ पे, शी हैज एन एग्जाम टुमारो, कल उसका पेपर है, ठीक है, या कल उसका एग्जाम है। आई मीन दिस सेंटेंस, कल उसका एग्जाम है, ठीक है। इसको मैं नेगेटिव में चेंज करूंगी, शी डज, हैज है तो हमने डज लगाया, नॉट हैव, हैज को किस में चेंज कर देंगे? हमेशा हैव में चेंज करेंगे, इट इज कंपल्सरी, ओके। शी डज नॉट हैव एन एग्जाम टुमारो, डज शी हैव? अच्छा, हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगा, ओके। डज शी हैव एन एग्जाम टुमारो, डज शी नॉट हैव एन एग्जाम टुमारो, okay. These are just few examples I have given you.
देयर कैन बी सो मैनी, ठीक है। ओके, फ्यू ऑफ यू एंड फ्यूचर में वेल, मैं बताती हूँ आपको हैव में चेंज क्यों होगा। यस, ही डजंट हैव अ कार। ओके, हैव में चेंज इसलिए होगा, देखिए हर चीज में ग्रामर के रूल्स हैं, ठीक है। और ग्रामर जो है रूल्स की वजह से ही चलती है। तो उसमें ग्रामर का रूल है कि जहां भी हैज होगा, जहां पे इस बारे में बात हो रही होगी पोजेशन, व्हेन यू ओन समथिंग, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनी रिलेशन और एनीथिंग, ठीक है, वट एवर यू ओन, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इट, तो यहाँ पे हम हैव को इस सेंस में यूज करेंगे, ठीक है। और जहां भी हैज होगा वहां पे हम उसको डज लगा के हैव में चेंज करेंगे। जब हम टेंसेस पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीज आगे इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगी, बट अभी जो मैं चीज बता रही हूँ क्यों कैसे पे नहीं जाए, रूल्स को याद करने की कोशिश करें, सो इट वुड बी इजी फॉर यू टू लर्न। ओके ओके, मैं आपको और थोड़ी सी एग्जांपल्स दे देती हूँ, ठीक है। हम यूजुअली बोलते हैं ना कि जब हम बचपन से माई सेल्फ का ऐसे लिखते हुए आ रहे हैं, उसमें हम बोलते हैं आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स, ठीक है, मेरे दो भाई हैं, ठीक है। व्हाट डज इट मीन, लाइक यू ओन समथिंग दैट इज योर पोजेशन और एनीथिंग, ठीक है। तो आई हैव टू ब्रदर्स, इसको चेंज करेंगे, आई डोंट हैव टू ब्रदर्स, डू आई हैव टू ब्रदर्स, डू आई नॉट हैव टू ब्रदर्स। ओके, अब आप बोलते हैं आज मेरी क्लास है, ठीक है, इसको चेंज करें जरा, आज मेरी क्लास है, मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख रही हूँ, इसको चेंज करें जरा सब। तो आज मेरी क्लास है, सॉरी, इसको चेंज करें, मेरे पास नया फोन है, ठीक है। इसको चेंज कीजिए एवरीवन, डू इट फास्ट। मेरे पास बहुत, उसके पास बहुत सारे, उसके पास बहुत सारे सॉक्स हैं, उनके पास बहुत सारे वीडियो गेम्स हैं, ठीक है। हमारे घर में बहुत सारी बिल्लियां हैं। ओके, इन सबको चेंज कीजिए जल्दी। ओके, दे हैव मैनी सॉक्स, हमारे घर में बहुत सारे, ओके दे हैव, उसके पास ही हैज मैनी सॉक्स आएगा, दे हैव नहीं आएगा, ही हैज और शी हैज मैनी सॉक्स, दे हैव अ वीडियो गेम, दैट इज राइट। आई हैव अ न्यू सेल फोन, टुडे इज माय क्लास, आई हैव न्यू फोन और मोबाइल, शी हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, सबने ये सेंटेंस गलत बनाया, शी हैज मैनी सॉक्स, उसके पास, दिस इज अ थर्ड पर्सन, ठीक है, तो इसमें हमेशा हैज ही यूज होगा, ठीक है। शी हैज मैनी सॉक्स, दे हैव अ वीडियो गेम, दे हैव, वी हैव, हमारे घर में हम हमारे लिए क्या यूज करेंगे हम, वी हैव मैनी कैट्स इन आवर हाउस, और इन माई होम भी बोल सकते हैं, इन आवर होम आएगा वैसे तो। ओके, शी हैज मैनी सॉक्स, यस। गॉट इट, तो आज मेरी क्लास है, टुडे
is my class. Yeah, sorry, today I have a class. Sorry. Today I have a class इसका negative. Today I don't have a class today, या today हम बाद में भी लगा सकते हैं. I don't have a class. Do I have a class? Do I not have a class? मेरे पास new phone है. I have a new cell phone. Do I have a new? I don't have a new cell phone. Do I have a new cell phone? Do I not have a new cell phone? ठीक है. इसके बाद उसके पास बहुत सारे socks हैं. She has so many socks. She does not have so many socks. Does she have so many socks? Does she not have so many socks? Okay. उनके पास बहुत सारे video games हैं. They have so many video games. They do not have so many video games. Do they have so many video games? Okay. हमारे घर में same we will go with we. हमारे का मतलब होता है हम, तो हम उसके लिए we use करेंगे. We have so many cats in our house. We do not have so many cats in our house. Do we have so many cats in our house? Do we not have so many cats in our house? Okay. In the practice session, I will give you these sentences. We are going to make sentence like this. Okay. Like I will give you one sentence. You are going to make its negative, interrogative, and negative. Okay. I hope it's clear. Today is my class. Yes, Asha, very good. Okay. So this is all about have and has. Okay. Now let's move. अच्छा इतना क्लियर हो गया है सबको? Then we will move further. Okay, जिसको समझ नहीं आया I can clear it more. ठीक है. देखिए has में हम basically ये दो जो है ये have has के helping verbs हैं. Okay. Whenever we will make the negative, interrogative, interrogative, we will use do does. Have के साथ do use करेंगे और has के साथ does use करेंगे. Does use करने के बाद हमेशा have जो है has जो है वो have में चेंज हो जाएगा. जहां सेंटेंस में does आ जाएगा has के सेंटेंस में वहां has जो है वो have में चेंज हो जाएगा. मैंने आपको एग्जांपल दी. उसके he has a car, उसके पास गाड़ी है. ठीक है. He does not have a car. does आया, has किस में चेंज हो गया? have में चेंज हो गया. जहां भी ऐसा होगा चेंज हो जाएगा. इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा do लग जाएगा have के साथ. ओके. कुछ चेंज नहीं होगा, सब कुछ वही रहेगा. ठीक है. हैव हैज के और भी यूजेस बहुत हैं, बट जहां भी हम किसी कोई चीज ओन करने की बात करेंगे, किसी इलनेस की बात कर रहे होंगे, ठीक है, किसी रिलेशन की बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया आई हैव 2 ब्रदर्स. ठीक है. अब इसी तरह मैं आपको इलनेस की एग्जांपल दे देती हूँ. आई हैव हेडेक, आई हैव फीवर. ठीक है. आई हैव कफ, मुझे खांसी है, मुझे बुखार है, मुझे सर में दर्द है. ठीक है. या मेरे हाथ में दर्द है. ठीक है. एनीथिंग, कोई बीमारी आपको यू कैन टॉक अबाउट, लाइक आपको कोई भी डिजीज है. ठीक है. आई हैव थॉट पेन, आई हैव बैक पेन, एनीथिंग यू हैव, यू विल टॉक अबाउट, यू विल मेक सेंटेंसेस इन हैव हैज. ठीक है. जब भी आप इन तीनों में, इन सब चीजों में से किसी चीज की बात करेंगे. इसके अलावा हैव हैज के यूज बहुत है, इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ कि जहां भी इन चीजों को आपको मेंशन करना होगा आप हैव और हैज यूज करेंगे. ठीक है. ये चीज क्लियर हो गई है. अब हम क्या करते हैं, ओके ये क्लियर होने के बाद मैंने और एग्जांपल्स दे दी. आई हैव फीवर, आई हैव हेडेक और एनीथिंग यू ओन. एंड रिलेशन, आई हैव 2 ब्रदर्स. ठीक है. आई हैव अ फ्रेंड और हैव सो मेनी गुड फ्रेंड्स. ठीक है. सो दीज आर इंक्लूडेड इन रिलेशन. ओके.